और पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरे देश के गोदी मीडिया पर और मैं कहूंगा सोशल मीडिया पर भी एक खबर इतनी छाई हुई है कि कमलनाथ भाजपा में जा रहे हैं या चले गए। उनका बेटा है, जा रहा है, चला गया। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी बना दिया गया कि मुझे लगा कमलनाथ के बारे की तो इसकी तो कुंडली निकालनी चाहिए कि ये कौन है, क्या है और इसके पीछे वजह क्या है। हमारे यूट्यूबर्स भी और हमारा गोदी मीडिया भी इसी काम पर लग गया। कमलनाथ ना गए, राहुल गांधी चले गए भाजपा में। इतना बड़ा नेता था क्या वो? 2003 से लेकर 2024 तक जो आदमी वहां पर शिवराज के साम्राज्य को टक्कर नहीं दे पाया, इत्तेफाक से सरकार मिली तो 15 महीने नहीं चला पाया, क्या इज इट राइट द पर्सन फॉर द डिस्कस फर्दर? करना चाहिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है, मुझे तो नहीं लगता है। मैं बताना यह चाहता हूं कि मोदी जी या मोदी से जुड़े हुए या गोदी मीडिया का तंत्र का मसला क्या, क्रोनोलॉजी। राहुल गांधी बनारस में है। बनारस का जन समूह देखने के बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी के साथ इतना जबरदस्त अपार जन समूह था, जैसे मोदी जी जब वहां जाते हैं अपना पर्चा भरने, जिस पर्चे में उनका पत्नी का शायद नाम नहीं होता, उसको उससे ज्यादा भीड़ वहां नजर आ रही है। लोगों का ऐसा कहना है। तो राहुल गांधी की वो भीड़ नजर ना आ जाए, कमलनाथ को लाकर आपके पटल पर रख दिया। कौन है कमलनाथ भाई? ये कौन सा कमलनाथ आ गया जो बीजेपी का नाथ होने जा रहा है? इतना बड़ा नेता नहीं है मेरे दोस्तों। संजय गांधी की दोस्ती के अलावा उसके अंदर कोई भी सुर्ख आपके पर नहीं है। मैं इसके बारे में अलग बताऊंगा आपको, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा को धूमिल करने का गोदी तंत्र ने किस प्रकार से तरीका अपना रखा है। जिस दिन भी इस आदमी की यह यात्रा शुरू हुई, यात्रा न्याय यात्रा 2, एक वो बंबई का लड़का, देवड़ा का बेटा, फाइनेंस में अच्छी बात है उसकी, वो सुशील शिंदे, वो शिंदे साहब की उसमें चला गया है ना। कहने का मतलब यह है कि उसी दिन, जिस दिन यात्रा का पहला दिन था, पहला झटका कांग्रेस को देवड़ा के। अब वो बिहार आते हैं तो नीतीश, बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी कह दी इंडिपेंडेंट लड़ रही हूं। जब जब राहुल गांधी का कोई भी बड़ा काम हुआ है, किसी धमाकेदार एंट्री किसी प्रदेश में की है, वहां हुआ यूं है कि राहुल गांधी के सामने एक ऐसी खबर का आपके सामने परोस दिया गया, ब्लॉकबस्टर सुभाष घई शोमैन जैसे, और वो बिल्कुल फ्लॉप साबित होता है। तो राहुल गांधी जब बंगाल जाते हैं वहाँ ज़बरदस्त कंपोजिशन है। ममता बनर्जी खुद जो है उलझा जाती हैं उसके अंदर, उल्टी सीधी बातें भी शुरू कर देती हैं। खबर बनती है कि ममता बनर्जी ने इंडिपेंडेंट लड़ने का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी की यात्रा से बड़ी खबर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार की तो वाकई बड़ी खबर थी, लेकिन राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचे हैं और तेजस्वी यादव गए तो वो भी खबर कितनी बड़ी बनी मालूम है आपको? नीतीश कुमार, ये तमाम ऐसे इंसिडेंट्स में जब राहुल गांधी जमीन पर आपके और मेरे मूलभूत मुद्दों को उठाकर देश की जनता का यह ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि देखिए आज भी हम हिंदी मस्जिद और मंदिर से नहीं पलते हैं, अपनी बुनियादी बातों को कहना सीखिए। उस वाले परसेप्शन को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है गोदी मीडिया और उसके आका, जो भी आका हो सकते हैं। वरना राहुल गांधी जब झारखंड में गए हैं तो मोदी जी ने अपनी यात्रा निरस्त कर दी है। जिस जगह वहां पर उनका वो होना था, वहां पर मोदी जी गए नहीं हैं। हालात खराब हो गए, वहां की 11 सीटें उल्टी सीधी हो रही हैं। आसाम के अंदर हालात ये हैं कि बिस्वा साहब की जमीन उखाड़ कर आ गए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का नरेशन, राहुल गांधी का परसेप्शन, इंडिया गठबंधन है या नहीं उसे छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस का परसेप्शन देश से खत्म हो जाए। ये अकेला व्यक्ति ऐसा काम क्यों कर रहा है? क्योंकि देश कई बार देख चुका, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इस तरह की यात्रा जब निकलती है, लोगों की जमीनी मुद्दे जब समझता है कोई नेता, कुली के पास गए, मिस्त्री के पास गए, ट्रक के पास, ट्रक ड्राइवरों के पास गए और किसानों के बीच में चले गए, तो उनकी बुनियादी ज़रूरतें पता करके डायरी में लिखकर वो बंदा बना रहा है पूरा का पूरा वो, कि देश में दरअसल बात क्या है। जो नेता प्रधानमंत्री तक बात पहुंचने नहीं दे रहे, या प्रधानमंत्री को अगर पता है तो अपने हिंदुत्व के एजेंडे की वजह से उसको पूरा नहीं कर पा रहे, उसको राहुल गांधी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसे समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी का परसेप्शन किस प्रकार से गोदी मीडिया ख़त्म कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कहता ना, तरकश में काफ़ी ज़्यादा तीर हैं। किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, उसको भी दबाने की बात है। ये बताने की कोशिश की जा रही है तो खालिस्तानी है, तो सिर्फ पंजाब के हैं। अरे अगर पंजाब के हैं तो है तो देश का हिस्सा भाई।
पंजाब में कितनी ज़्यादा पैदावार होती है ये तो मालूम है ना। इन तमाम मुद्दों को राहुल गांधी अगर जुड़ गए उससे, किसान यात्रा से तो और किसान आंदोलन से, तो और ज़्यादा होश फाख्ते हो जाते हैं। तो गोदी मीडिया के पास बाकायदा मसाला रहता कि राहुल गांधी के किसी भी कारनामे को या बुनियादी सवाल को किस प्रकार से फीका कर दिया जाए। तो इसके पीछे कमलनाथ की बड़ी खबर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नेता नहीं था। वो तो मैं बता रहा हूँ 2003 से 2024 तक वो वहाँ पर अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। कितना समय चाहिए? 1980 में जब लेकर आई हैं इसको इंदिरा गांधी और संजय गांधी के दोस्त थे, तीसरा बेटा बताया था, वो जाए ना जाए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी खबर नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए। डिस्कशन तो ये होगा कि देश के अंदर बुनियादी मुद्दे क्या चल रहे हैं भाई। या तो मोदी जी अपनी जो है योजनाएं बताएं, या फिर किसान और राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उस पर बात करें। इसी से तो कुछ भला होने की उम्मीद है। लेकिन जब आप उन मुद्दों को सामने बड़ा हंगामा करके रख देंगे, भाई किसी आदमी के घर में कोई शानदार गायन चल रहा हो, गायन इन द सेंस कुछ अच्छे गायक आए हुए हों, अपने अपनी गायकी का मुजाहरा कर रहे हैं या मुशायरा चल रहा है, अब आगे बाहर 4 गधे छोड़ दीजिए आप, अब वो ढैंचू करने लगे, तो ईमानदारी से बताइए वो जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होगा नहीं होगा? वो शायर जिसको शांति चाहिए, जिसको एक माहौल चाहिए अपनी शायरी को प्रस्तुत करने का, वो गायक जिसको एक ऐसा माहौल चाहिए कि गायक को पसंद करने वाले लोग हों, बाहर 4 गधे बोलने लगे। तो ये जो गोदी मीडिया के गधे हैं ना, ये जो ढैंचू कर रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ यही है कि राहुल गांधी की वो शानदार शायरी या राहुल गांधी का वो बेहतरीन गायन जो आपके और मेरे मुद्दों से जुड़ा हुआ है, जो देश के मुद्दे से जुड़ा हुआ है, वो आपके कानों में ना पहुंच जाए। अगर आपके कानों में पहुंच गया तो मामला भी बदल जाएगा, नरेशन बदल जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो महापंडित बने हैं साहब। श्री राम जी का मंदिर 22 जनवरी के बाद सोच रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सोच रहे होंगे कि 22 मार्च में क्यों नहीं कराया इसको। अरे 22 अप्रैल में भी कराते, इतने तेज़ी का ज़माना, मोबाइल ने कर दिया। अगर खबर मैं भी इंटरटेनिंग ढंग से नहीं पढ़ूंगा तो भाग जाएंगे, धड़ा आगे कर जाता है। तो अब 22 जनवरी ले आओ या तुम ले आओ दरबार वफात, इसके अंदर नहीं है। ये तो बहुत तेज़ी में आ चुका हमारा लड़का। ऐसे समय में राहुल गांधी इस बरखिलाफ माहौल में अपनी बात रख रहे हैं, उसको दबाने के लिए कमलनाथ का मुद्दा इन फ्रंट ऑफ यूज टीवी और मोबाइल के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है भाजपा में चले गए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।